नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की व्यवस्था लाई गई थी। हालांकि 3-4 दिन पहले इस व्यवस्था पर विराम लगा दिया गया, लेकिन पुनः शिक्षक मांग कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है इसको ओपन किया जाए। अगर आप चाह रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ओपन किया जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पुनः ओपन करना चाहिए या फिर इसे बंद कर देना चाहिए। और एक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियोस को हमारे देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 90% से ज़्यादा लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों की जो बात होती है, आवाज़ होती है, उसको वीडियोस के माध्यम से हम आगे रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र को पुनः खोला जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि म्यूचुअल हमने ले लिया है लेकिन ज्वाइन नहीं किया या सामने वाला ज्वाइन नहीं किया, तो क्या अब हमको दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो 10 सितंबर तक की बात की गई थी कि 10 सितंबर तक ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलेगी, लेकिन उसके पहले बंद कर दी गई। और सबसे बड़ी बात कि जो 3 जिलों का मौका है, ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया को कब तक ओपन किया जाएगा, इन सभी के बारे में हम चलिए बात करते हैं। देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया थी, ये कहीं न कहीं बात की गई थी कि इसको सतत रखा जाएगा, कंटिन्यू रखा जाएगा। जब चाहे टीचर अपनी मर्ज़ी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने पेयर को खोजकर। लेकिन 4-5 दिन पहले इस पे बिना किसी स्पष्ट कारण के आए जो है यहाँ पे विराम लग गया, इसको कहीं न कहीं रोका गया है। तो लगातार शिक्षक मांग कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है इसको पुनः ओपन कर दिया जाए, और इसके लिए लगातार शिक्षक प्रयास हैं कि लगातार उन्होंने हैशटैग के माध्यम से कि रीओपन जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की मांग है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है इसको पुनः ओपन कर देना चाहिए। लगभग 25 से 30 हज़ार शिक्षकों को इससे फ़ायदा हुआ है, और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी तरीके की मदद के सीधे शिक्षक अपना एक दूसरे से स्थानांतरण ले सकते हैं और अपने उनके विद्यालय में वो इनके विद्यालय में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। और इसका जितना तारीफ किया जाए माननीय एसीएस साहब का, उतना ही अच्छा है। तो एसीएस साहब ने ये बहुत अच्छी व्यवस्था की, इसमें बिना किसी आपके, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी घूस के, बिना किसी भी तरीके के अवरुद्ध के आप जो है स्थानांतरण ले सकते हैं। लेकिन अब माननीय एसीएस साहब से फिर से निवेदन है सभी शिक्षकों का कि एक बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पुनः ओपन कर दिया जाए, जो 10 सितंबर तक का डेडलाइन है। तो 10 सितंबर तक के डेडलाइन में जो ये प्रक्रिया है इसको भी कहीं ना कहीं मौका मिला जाए, क्योंकि बहुत सारे टीचरों को इससे लाभ हुआ है। और जो बिहार को लेकर, जो शिक्षकों को लेकर दूरदर्शी सोच है माननीय एसीएस साहब की, उसकी सभी सराहना करते हैं। सभी टीचर की बहुत ही दूरदर्शी सोच है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है इसको कंटिन्यू करनी चाहिए, जिससे शिक्षक को यहाँ पे अपने घर के पास में, अपने जो भी जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ पास में पहुँच सकें, और अपने जो शिक्षा है, जो शिक्षण का कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाएं। क्योंकि बहुत दूर दूर से महिलाएं, 4-4, 500-500, 600-600 किलोमीटर से महिलाएं जो है यहाँ पे आके कहीं दूर दूर रह रही हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही हैं, बच्चों का एडमिशन कोई नहीं कराया है। तो कोई क्या, यहाँ पे घर में स्थिति खराब है, कोई घर में बीमार है, तो पति कहीं और है, पति बीमार है, तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं स्थानांतरण को लेकर। तो ये सभी शिक्षकों की एक बार पुनः मांग है कि जो माननीय एसीएस साहब हैं, जो बिहार सरकार है, एक बार पुनः जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र को ओपन करे और सभी जिससे शिक्षक इससे लाभान्वित हो सकें। सेकंड नंबर पे बात आती है कि म्यूचुअल लेने के बाद जो है ज्वाइन नहीं किए, क्या पुनः मौका मिलना चाहिए। देखिए, जो लोग म्यूचुअल ले लिए हैं, जो ज्वाइन नहीं करेगा उसकी जिम्मेदारी बनेगी। जो अगर आपने म्यूचुअल ले लिया, एक बार कंफर्म कर दिए, तो आप अपना योगदान जाकर उस विद्यालय में दे सकते हैं। हालांकि इस पर अभी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन यहाँ पे योगदान तो करना ही पड़ेगा। और जो है मौका, पुनः मौका, देखिए आप जो है पुनः, जब आपने विद्यालय में अगर योगदान नहीं किया या किसी भी तरीके से आपका नहीं हो पाया, मान लीजिए इन कारणों से, तो आपको पुनः मौका मिलेगा। आप पुनः जो है यहाँ पे अपनी बात रखिएगा। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा है, रिजेक्ट होता है तो फिर उसके लिए अलग से जो है आप यहाँ पे आवेदन वगैरह दे सकते हैं। लेकिन इसमें चूंकि आपकी गलती नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे किसी भी तरीके से मतलब कि रोका नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई भी बिना कारण के लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए फिर से जो है अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए 10 सितंबर तक की बात की गई थी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि लगभग 23-24 से ही 25 से ही जो यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया। जब तक सभी का म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है 10 सितंबर तक कम से कम म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अगर डेट रखते तो शायद अभी 10-5 हज़ार टीचरों को और इससे लाभ हो जाता। बहुत सारे टीचर अपना पेयर जो है ढूंढे हैं। और यहाँ पे जो कुछ लोग एक और बात हमारे दिमाग में आ गई कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने जो है यहाँ पे प्राण हमारा नहीं बना है या अभी पेमेंट नहीं आई है, प्राण नहीं बना, पेमेंट नहीं आई, एनपीएस हमारा नहीं बना है, टीचर आईडी नहीं है। देखिए आंख मूंद कर आप जो है, मेरा जो अगर आप मान रहे हैं तो आंख मूंद कर आप अभी म्यूचुअल ट्रांसफर ले लीजिए। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे 2-4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, 1-2 महीने 3 महीने और नहीं मिलेगा तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका पेयर अगर इधर से उधर हो गया तो फिर आप पेयर खोजने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आपको मेरी यही सुझाव है कि सब कुछ छोड़ के पहले आप म्यूचुअल अपना ले लीजिए। उसके बाद चाहे आपको यहाँ पे आना भी पड़े एक आध दो बार अपने जो मूल ज़िले से जहाँ से आप जाएंगे वहाँ पे आके भी अपना आप काम करवा सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसफ़र अभी ले लीजिए। जो एट लीस्ट जिससे ज़्यादातर लोगों को लाभ होने वाला है वो है 3 जिलों का ऑप्शंस। देखिए जो म्यूचुअल है ठीक है, म्यूचुअल में सभी को नहीं मिलेगा क्योंकि जो मान लीजिए बहुत ज़्यादा आउट में चले गए हैं, वहाँ से आसपास में जब कोई कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ, कोई कैंडिडेट वहाँ से निकला ही नहीं है, जो जिसका सिलेक्शन भी हुआ है वो वहाँ के वहाँ ही रह गया है, और जो भी गया भी है अपना एक आध दो जिले में है तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। उनका भला सभी हो सकता है जब 3 जिलों का जो ऑप्शंस है वो मांगा जाता है। म्यूचुअल में क्या है कि व्यक्ति अपने गांव के 2-4-5 किलोमीटर में ही जो है अब विद्यालय खोज रहा है। वो अपने घर से 5-10 मैक्सिमम 10 किलोमीटर में वो अपना पेयर पा जा रहा है। सभी लोग 10 किलोमीटर में 15 किलोमीटर में पेयर पा जा रहे हैं। लेकिन जब 3 जिलों का ऑप्शन मिलेगा ना तो यहाँ पे आप समझिए कि 3 जिले चुनने पड़ेंगे और तीनों जिले में से आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो जो बॉर्डर वाले जिले खोज रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो अपना बॉर्डर वाले 3 जिले दे देंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं उनका होना है। नहीं देंगे तो मान लीजिए बगल के जो उससे बॉर्डर से सटे जिले हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनकी दूरी तो कम होना तय है। लेकिन जो मान लीजिए यहाँ के हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोई बेगूसराय का है तो उसने ऑप्शन में दे दिया, बेगूसराय दे दिया, खगड़िया दे दिया मान लीजिए, और समस्तीपुर दे दिया। तो अब उसको बेगूसराय भी मिल सकता है, समस्तीपुर भी और खगड़िया भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए बॉर्डर से हैं, आपने बक्सर दे दिया, फिर आपने वहाँ पे रोहतास दे दिया, फिर सारण दे दिया, तो आपको कहीं पे मिलेगा तो आपके लिए अच्छा है ना। आप तो करीब ही चले गए अपने राज्य के बॉर्डर से, तो ये लाभ आपको मिलेगा। इसलिए जो मेरा जो निवेदन है वो ज़्यादातर यही है सरकार से या फिर शिक्षा विभाग से कि इसमें जो है कहीं ना कहीं मौका अवश्य मिलना चाहिए। अभी कभी एक बार भी मौका नहीं मिला है TRE 3 वालों को। तो TRE 3 वालों के लिए यहाँ पे जो मेरा विशेष मांग है वो यहाँ पे ये है। तो ये वीडियो है और मैं फिर से आपसे एक बार निवेदन करता हूँ, चैनल को अगर अभी आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं ना कहीं इससे हमको भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियोस को लोग पसंद कर रहे हैं, चैनल को पसंद कर रहे हैं, और फिर इसी तरीके से आपकी सभी डिमांड्स मांगों को हम रखते हैं जो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा हम आपके डिमांड को समझ पाएंगे कि आप क्या चाह रहे हैं, फिर आपकी बात को रखा जाएगा। तो एटलीस्ट जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो रीओपन होना चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है 3 से 4 दिनों में कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र फिर से ओपन हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मांग कर रहे हैं। और चूंकि जो शिक्षा विभाग है ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल, मतलब आप समझिए बहुत अच्छा व्यवहार भी है टीचरों के प्रति इनका है। बस इनका एक ही उद्देश्य है कि जो शिक्षक यहाँ पे हैं वो शिक्षण कार्य करें, उनको किसी भी तरीके की असुविधा है वो हम देख लेंगे, वो हम दूर कर देंगे, और दूर भी कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना ज़्यादा शिक्षकों को सहूलियत मिली है उतना और शायद ही किसी भी विभाग में मिली होगी। तो उसी को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र वाला मुद्दा है ये भी बहुत जल्द हल होगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र ओपन होना चाहिए, 3 जिलों वाला चॉइस क्या होना चाहिए, और अपना स्थानांतरण आप कहाँ से कहाँ को चाहते हैं ये चीज़ भी आप यहाँ कमेंट में करिएगा कि आप किस ज़िले से किस ज़िले को स्थानांतरित होना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका वर्ग कौन सा है, ये सब चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हैं। और चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा। और फिर अगर कोई चीज़ आपका होगा, कोई डिमांड होगा, कोई मांग होगी, कोई बात होगी तो आप कमेंट कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो पुनः जो है बनाएंगे। तो आशा करते हैं
वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जो है मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।